हे गाइस, तो कैसा आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। गाइस, आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज बात करने वाले हैं टाइम ट्रेवल के बारे में। टाइम ट्रेवल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग थॉट्स हैं। जैसे बहुत से लोग मानते हैं कि टाइम ट्रेवल सिर्फ कहानियों में होता है, लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि टाइम ट्रेवल एक रियलिटी है। और इस बेस पर बहुत सारी बुक्स भी लिखी हुई हैं और बहुत सारी मूवीज भी बनी हुई हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जिनसे ये साबित होता है कि टाइम ट्रेवल वास्तव में संभव है, ये एक रियलिटी है। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टाइम ट्रेवल के ऊपर बहुत सारी बुक लिखी हुई है, बहुत सारी कहानियां बनी हुई है और बहुत सारी मूवीज बनी हुई है। आपने मूवी देखी होगी 24, जो साउथ एक्टर सूर्य की बनी हुई है। उसमें आपने देखा होगा कि वो पास्ट में भी ट्रैवल करता है और फ्यूचर में भी ट्रैवल करता है। ऐसे ही बहुत सारी मूवीज आपको देखने को मिल जाएंगी जिससे टाइम ट्रैवल को दर्शाया गया है, दिखाया गया है कि हम टाइम ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। लेकिन आज उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो ये दावा करते हैं कि टाइम ट्रैवल उन्होंने किया है और उनकी जो बातें हैं जो उन्होंने बताई हैं वो रियल भी हुई हैं। उससे पता चलता है प्रॉपरली कि ये टाइम ट्रैवल करके ही आए हैं। तो जानते हैं उन लोगों के बारे में जो टाइम ट्रैवल करके आए हैं और उनकी कहानी क्या है। शॉर्ट में जानते हैं, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में, कि उन्होंने क्या क्या बताया और क्या क्या चीजें रियल हुई। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1 पर है जॉन टीटर, जो 2036 से आया था। सन 2000 की शुरुआत में उसने बताया कि मैं 2036 से आया हूं और जहां आप अब रह रहे हो यानी कि सन 2000 में, कि ये बहुत अलग होने वाला है। आने वाले 20 से 25 साल में इतना कुछ बदल जाएगा कि आप विश्वास नहीं करोगे कि आज के टाइम पर ऐसा भी आने वाले टाइम में होगा। जब उससे पूछा गया कि 2036 में कैसा है और तुम कैसे कैसा आए, तो उसने बताया कि मैं 2036 में रहता हूं, मेरा घर है, मेरी बीवी है और मेरा मकान है। लेकिन आज की दुनिया से ये बहुत ज्यादा हाईटेक हो चुका है, क्योंकि आज के टाइम पर यानी कि 2000 में ना तो उस टाइम पर मोबाइल थे। मोबाइल भी वो चलते थे जो वायर वाले मोबाइल होते थे, जैसा आपने पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा, वो वाले मोबाइल चलते थे। लेकिन उसने बताया कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा हर साल एक नया इन्वेंशन होगा और ऐसा भी देखने को मिलेगा कि जो आप बात कर रहे हो वो आप सेकंडों में उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उनसे फेस टू फेस देखकर बात कर सकते हैं, जिसे हम वर्तमान में वीडियो कॉलिंग कहते हैं। उसने बताया मैं 1990 से आया हूं, क्योंकि 2036 से मैंने ट्रेवल किया था सीधा 1990 में और उसके बाद अब मैं 2000 में आया हूं। 1990 में बहुत कुछ अलग था, लेकिन जब मैं 2000 में आया तो यहां भी मुझे कुछ खास देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर मैं 2036 की बात करूं तो आज के मुकाबले वो मैजिकल दुनिया है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें डिजिटल हो चुकी हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये डिजिटल क्या होता है, क्योंकि 2000 में इस नाम को बहुत कमी से जाना जाता था। उसने बताया कि इतनी सारी चीजें आसान हो जाएगी, इतने सारे वर्क आसान हो जाएंगे कि इंसान एक जगह बैठा बैठा ही सारे काम कर सकता है। और उसका रूप आज के टाइम पर आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा। जैसे आपने रोबोट देखा होगा, जो छोटा चैट जीपीटी रोबोट है, उससे आप कुछ भी पूछो तो वो सारे चीजों का आंसर दे देता है। आप कुछ भी पूछो उसका वो जवाब दे देता है। ये एक शुरुआत है, लेकिन वो बात कर रहा था 2036 की। और जैसा कि अभी आपको भी पता है कि एआई आ चुका है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत सारी चीजें इसने आसान कर दी है। जो एडिटिंग होती थी या बहुत सारे काम होते थे जिनमें करने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगते थे, उसी काम को करने में वो सिर्फ 10 मिनट लेता है। और अगर पेंटिंग की बात करें या ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करें तो जिन कामों में 3 से 4 घंटे लगते थे, उन कामों में सिर्फ 10 से 5 मिनट लगती है। और आपने देखा होगा कि एआई से बनी हुई बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होगी। और अभी 2026 में एक चीज और लॉन्च होने वाली है जिसका नाम है एजीआई, यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो एआई का भी बाप होगा, क्योंकि उसके पास इतनी सारी पावर्स होगी जो एआई को बिल्कुल छोटा बना देगा।
एजीआई इतने सारे काम बहुत ज्यादा आसान कर देगा कि इंसान बैठा बैठा बहुत सारे काम कर सकता है। जैसा कि इसने बताया, उसने और भी बहुत सारी चीजें बताई कि उड़ने वाली कार लॉन्च होने वाली है। और जैसा कि आपको भी पता है, अभी जापान ने ये मुमकिन करके दिखाया है। फ्लाइंग कार बन चुकी है और ये लॉन्च भी हो चुकी है। हो सकता है आपको मेरी बात पे यकीन ना हो, लेकिन ये रियलिटी है। फ्लाइंग कार बन चुकी है और उसी में ही ये जापान उसमें ऐसे फ्यूचर लेके आएगा कि बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। आप उसे नीचे भी चला सकते हैं और आप उसे ऊपर भी चला सकते हैं, यानी कि उसे उड़ा भी सकते हैं और नीचे भी चला सकते हैं। दोनों चीजों के लिए वो कंप्लीटली प्रॉपर तरीके से डिजाइन की गई है और बहुत सारे फ्यूचर इसमें देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारी चीजें उसमें मिलेंगी। और जॉन टीटर ने जो बताया वो चीज यहाँ पर भी साबित होती है और ये रियल है कि उसने टाइम ट्रेवल किया था। ये साबित होता है क्योंकि उसने जो जो बताया वो सारे इन्वेंशन हो रहे हैं। बहुत सारी चीजें उसने बताई। अगर मैं सारी चीजें बताने लग गया तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए आगे चलते हैं। नंबर 2 पर है डॉक्टर एंड्रू बेंकेट। ये रात को एक दिन सो रहे थे और अचानक से ये टाइम ट्रेवल करते हैं और 50 साल बाद आगे चले जाते हैं, यानी कि ये 2074 में चले जाते हैं। और वहां पर जो ये चीज देखते हैं वो एकदम चौंकाने वाली थी। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि आज की दुनिया से वो दुनिया बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि आज की दुनिया एक तरीके से ऐसा समझो कि कुछ भी नहीं है उस वाली दुनिया के मुकाबले, क्योंकि वहां पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी मुझे देखने को मिली। एक तरीके से मुझे ऐसा लगा कि मैं एक सपनों की दुनिया में आ चुका हूं। चारों तरफ लाइट ही लाइट और आसमान में जैसे नीचे गाड़ियां चलती हैं ऐसे बहुत सारा ट्रैफिक मुझे देखने को मिला। और वहां पर हर एक चीज अलग थी, हर एक चीज। उन्होंने बताया जो हम आज फोन यूज करते हैं उस टाइम पर वो दिखेगा ही नहीं। वहां पर ऐसी कोई चीज ही नहीं है। वहां पर सिर्फ एक छोटे से चश्मे के अंदर वो सारी चीजें फिट करी गई हैं। और जो कॉलिंग है, कॉलिंग में भी आपको ना तो ईयरबड लगाने की जरूरत है और ना ही आपको कान पर फोन लगाने की जरूरत है। वो सारी टेक्नोलॉजी अपने आप ही हो जाती है। आप सोचिए कि उसने कैसा देखा होगा और ये दुनिया कैसी होगी। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना। उन्होंने 2074 के बारे में बहुत सारी चीजें बताई और उन्होंने कहा कि मैं वहीं पर रहना चाहता था, लेकिन जैसे ही मेरी आंख खुली सब कुछ बिखर गया। और ये एक सपना नहीं था, क्योंकि वहां पर मैं प्रेजेंट था। मैं अपने आप को महसूस कर सकता था और मुझे ये भी पता था कि मैं यहाँ पर लेटा हुआ हूँ, लेकिन मेरी पूरी बॉडी वहां पर पूरी स्टेबल थी। मैं सारी चीजें महसूस कर सकता था, सारी चीजें देख सकता था। मैं वहां से आना नहीं चाहता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रही थी, बहुत ज्यादा लुभा रही थी। वो एक सपनों की दुनिया थी, क्योंकि जब अब मैं 2024 में प्रेजेंट हूं तो आने वाले 2074 में मैं जिंदा नहीं रहूंगा, यानी कि ये सारी चीजें मुझे देखने को नहीं मिलेगी। मैं इसीलिए उस चीज को छोड़ना नहीं चाहता था, मैं वहीं पर रहना चाहता था। लेकिन मैं एकदम से अपने यहाँ पर आ गया, यानी कि जहां पर मैं लेटा हुआ था वहां पर मैंने आंख खोली और मुझे महसूस वहां भी हो रहा था कि मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मुझे ये भी महसूस हो रहा था कि मैं वहां पर लेटा हुआ हूँ और मैं कभी भी वापस नहीं आना चाहता। डॉक्टर एंड्रू ने कहा कि मैं उन चीजों को शब्दों में बयां नहीं कर सकता जो मैंने चीजें वहां पर देखी, जो मुझे फील हुआ, जो मुझे महसूस हुआ, क्योंकि जब तक मेरा जीवन नहीं रहेगा ये सारी चीजें मुझे देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं वहां पर रहना चाहता था। नंबर 3 पर है हैरी हडसन, जो ब्रिटेन के रहने वाले हैं, लेकिन ये बहुत ही पुरानी घटना है, क्योंकि उन्होंने 1940 में ये बताया था कि मैं 2000 में रह के आया हूं, सन 2000 में रह के आया हूं। उन्होंने बताया कि वहां पर बहुत सारी हाईटेक चीजें देखने को मिली और वहां पर मैंने बहुत सारा एंजॉय किया और भी बहुत सारी चीजें बताई। लेकिन उनकी जो ये बात थी ये झूठी साबित हुई, क्योंकि 2000 में
ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा उन्होंने बताया, क्योंकि 2000 में हाईटेक जैसी कोई भी चीज नहीं थी। कुछ इन्वेंशन हुए थे लेकिन हाईटेक वाली कोई भी चीज नहीं थी। जैसे आज के समय में एआई है या बहुत सारे मोबाइल के डिवाइसेस, बहुत सारे अलग अलग तरीके से वो डिजाइन करे जा रहे हैं, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं आज के समय में, लेकिन उस टाइम पर वो नहीं थी। और 2000 में ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा उन्होंने बताया, तो इनकी बात झूठी साबित हुई। आगे चलते हैं। नंबर 4 पर है बॉब लाजार, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। उन्होंने 1990 में यह दावा किया था कि वो एरिया 51 में काम करते थे। एरिया 51 एक ऐसा एरिया है जो पूरा सिक्योरिटी बेस एरिया है, जहां पर कोई भी नहीं आ जा सकता। इसके चारों तरफ इतनी सिक्योरिटी है कि कोई वहां पर भटक भी नहीं सकता, और वहां पर फोटो वीडियो भी नहीं बना सकते, इतनी ज्यादा प्राइवेसी है वहां पर। और इसके ऊपर से एरोप्लेन भी नहीं गुजर सकता। अगर इसकी कंप्लीट वीडियो चाहिए तो ये वाली वीडियो देख सकते हैं। मैंने एरिया 51 के ऊपर पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है, जिसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यानी बॉब लाजार ने बताया कि एरिया 51 में एलियंस और जो फ्यूचर की बहुत सारी चीजें, जो टेक्नोलॉजी है, उन पर रिसर्च चल रही है। और उन्होंने बताया कि एलियंस की कुछ टेक्नोलॉजी को यूज करके ये टाइम मशीन के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। ये टाइम मशीन का इन्वेंशन हो चुका है और वो टाइम ट्रेवल भी कर रहे हैं एलियंस की टेक्नोलॉजी द्वारा। ये बात बताई थी 1990 में, यानी कि अब से कम 35 साल पहले। जब 35 साल पहले ये चीज सुनने को मिली है, तो अब सोचो कि उस एरिया में अब क्या हो रहा होगा। और जब इन्होंने लोगों को बताया तो लोगों ने इन पर यकीन नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इन्होंने जो बताया वो रियलिटी है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि एरिया 51 एक सिक्योरिटी बेस एरिया है। वहां पर किसी को भी आना जाने के लिए बिल्कुल मनाही है। वहां पर कोई आ जा नहीं सकता, और इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है कि वहां पर अगर कोई दिख भी गया तो उसे शूट कर दिया जाएगा। तो अंदर क्या चल रहा है वो किसी को पता नहीं है। ऊपर से ड्रोन या एरोप्लेन भी नहीं जा सकता, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है। तो वहां पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, और ये 100% रियलिटी है कि वहां पर एलियंस पर रिसर्च चल रही है। क्योंकि जो एरिया 51 के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे सबूत दिए थे जिससे ये आपको अंदाजा हो जाता या आपको यकीन हो जाता कि यहाँ पर एलियंस पर रिसर्च चल रही है और एलियंस रियल में होते हैं। आप एक बार ये वाली वीडियो देखिए, ये वाली जो मैंने अभी बताई थी, जो आपको दिख रहा है, ये वाली वीडियो देखिए आप। इसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि एलियंस होते हैं, नहीं होते हैं, एरिया 51 में क्या क्या चल रहा है। तो इन्होंने जो बात बताई वो रियल साबित हुई, और टाइम ट्रेवल के ऊपर रिसर्च चल रही है। इसके ऊपर भी बहुत सारे विवाद हैं, लेकिन वहां पर ऐसा हो सकता है, 99% ऐसा हो सकता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो कंप्लीटली आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में बताएं। और ऐसी वीडियो यहाँ पर मिलती रहती है, साइंस रिलेटेड, फैक्ट्स रिलेटेड और नॉलेज से रिलेटेड, और भी बहुत सारी न्यूज यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो हमारी वीडियो पर अगर नए हो तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।